प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द भगवत तत्व ही है, स्वयं ही वो आत्म तत्व में ही है, परम तत्व ही है। यानी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाली तीनों शक्तियां भी उसी से स्वरूप भूत, उसी से उत्पन्न और उसी में अभिन्न रूप से स्थित है। ब्रह्मा, अज ब्रह्मा, शक्र, इंद्र, शंकरादि, शंकर आदि लोकपाल भी, ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी स्तुति करने मात्र के लिए लेस मात्र भी नहीं जानते। उस एक रस सच्चिदानंद घन भगवान को नमस्कार है। तो ब्रह्मा इंद्र और शंकर जी नहीं जानते तो वशिष्ठ क्या जानेंगे राम और कृष्ण के विषय में। तो इस प्रकार से जो है अब वशिष्ठ जी गुरु हैं, आज सब कुछ वशिष्ठ ही जी पढ़ाए हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि सदगुरु जो है शिष्य के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेगा और चरण भक्ति मांगेगा? क्या ऐसा रामचरितमानस में नहीं है? वशिष्ठ जी ने ऐसा नहीं किया है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। वो तो दोनों है, क्योंकि जब रावण को मार करके आए थे, उनको साथियों को परिचय कराते उन्होंने कहा एक कुरु वशिष्ठ हमारे, इनके प्रताप हम रावण मारे। उनकी शिष्टता है, तो उन्होंने मारा राम को, पर कहा कि इनके प्रताप हम रावण मारे। तो राम की विनय है। और एक बात मेरी है कि काम करता है, अपने लिए मर्यादा देता है सबको। यानी रामचंद्र जी जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो बोलता है नहीं, आप रामचंद्र जी जो है यानी सब कुछ कर रहे हैं अपने, लेकिन मर्यादा यहाँ गुरु जी को दे रहे हैं। मर्यादा कि आप हमारे कुल पूज्य हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आप ही की कृपा से हमने ऐसा किया है, ये मर्यादा देना है। हम ये जानना चाहते हैं कि वशिष्ठ जी ऐसा व्यवहार दिए कि नहीं, राम सुनो मुनिका कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछ मोरी। देख देख या चरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। ऐसे ही कहते हो महिमा अनुत वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूं भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृत कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, का लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्मनर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जाकू करी सो पहूं धर्म न यही समयान। और फिर आगे चलकर कह रहे हैं, बहुत लंबा है कि तब पानी आगमन उसमें जब तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन,
जालक धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या तौपद पंकज प्रीति निरंतर, आ सब साधन करो यह फल सुंदर। छूटे मल की मल ही के धोए, आ घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान विखंडित। दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। नाथ एक बर मांगऊं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से कि नाथ एक बर मांगऊं, कृपराम कृपा कर देव। आ जन्म जन्म प्रभु पद कमल, घटे जन नहीं कबहु घटे जन नेव। अनि नाथ एक बर मांगहूं, राम कृपा कर देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन नेव। ये वशिष्ठ जी राम जी से मांग रहे हैं। अब सोचिए कि वशिष्ठ जी भगवान थे कि राम जी भगवान थे। वशिष्ठ जी के पास ज्ञान था या राम जी के पास तत्व ज्ञान था? बोले प्रभु परमेश्वर की। ये वशिष्ठ जी की बात है। अब राम से ज्यादा वशिष्ठ के यहाँ पर ज्ञान था, मेरी नहीं कहा। वशिष्ठ जी में भी ज्ञान था, नहीं तो राम क्यों उनको गुरु मानते, ये बात है मेरा। कोई ज्ञान की बात। और एक बात मेरी है, आपने कहना चाहिए तो यह विद्या है, विद्या नहीं। हमारे यहाँ पर गणना तो है, तो अज्ञानी वेदा सत्तारो न्याय विस्तार धर्मशास्त्र प्रमाण तो विद्या यथा चतुर्दशा। ऐसा कहा है कि हमारी 14 विद्या है, उसमें आयुर्वेद धर्मवेद और रखे तो 18 विद्या हो जाती है। ये उसको अविद्या माने तो फिर विद्या किसको माने? तो पढ़े क्या होंगे? यह जो आप दिखा रहे हैं ये तो विद्या ही है। इसको अविद्या कहें तो क्या दिखाएं फिर? और क्या समझे हम तो अविद्या पढ़ रहे हैं कि विद्या पढ़ रहे हैं? अभी दिखा रहा हूँ। और एक मिनट इसका ले ले, हमारे योग सूत्र इसका प्रमाण ले ले। योग सूत्र में कहा गया है कि अनित्या स्तुति नित्यानात्मसु। एक मिनट ठीक है। आप इसकी अंगिरस के यहाँ जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो वहाँ अंगिरस जो है दुनिया में अब तक सौनक ऋषि के बराबर विश्वायतन किसी का नहीं है। सौनक ऋषि के विश्वायतन में 88,000 छात्र रहते थे एक साथ। अभी दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में 88,000 छात्र वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में 88,000 छात्र नहीं है, जबकि सौनक ऋषि के विश्वायतन में 88,000 ऋषि थे। वे सौनक ऋषि ज्ञान के लिए अंगिरस के पास जाते हैं। अंगिरस क्या कह रहे हैं कि तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहासम यः ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा पराच। तत्र आपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम मिति। अथ ये जो अपरा है, अपरा को अविद्या, हमने कहा है कि विद्या को परा विद्या भी कहते हैं, विद्या को योग भी कहते हैं, अध्यात्म भी कहते हैं विद्या। और विद्या को भौतिक विद्या भी कहेंगे, अपरा भी कहेंगे, अज्ञान भी कहेंगे, अविद्या भी है। तो ये अविद्या में देखें कि है कि नहीं। और विद्या अथ परा यथा तद अक्षरम अधिगम्यते, इससे परे जिसके माध्यम से हम उस अविनाशी जीवात्मा को प्राप्त करते हो, ब्रह्म को प्राप्त करते हो, वह विद्या है, वह पराविद्या है। और जिसके माध्यम से ये सब जो पढ़ाया जाता है वेद वेदांग, ये अविद्या अपरा विद्या में आता है। ये तो आप देख सकते हैं मुंडकोपनिषद में। परा की बात दूसरी है, विद्या और विद्या की बात दूसरी है। नहीं, आप गौर करेंगे, हमने जो आपसे बताया है, अब जो परा विद्या और परा विद्या, अविद्या और अपरा विद्या, भौतिक विद्या, अपरा विद्या, अविद्या, ये सब एक ही का नाम है। कर्म विद्या, अविद्या, कर्म विद्या, ज्ञान और अपरा विद्या, भौतिक विद्या, ये सब एक है।
विद्या परा विद्या यानी फिर से अक्षर विद्या, फिर उसमें से अध्यात्म योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ये सब एक है, अलग अलग नहीं है। विद्या आप कहीं भी देख व्यातेशी को विद्या विद्या इष्टयत्र नित्रकूल है, यही विद्या और अविद्या कह करके वहां किया गया है कि क्षर उसमें क्षरत्व विद्या यमृतम तु विद्या। तो इसी को जो यहाँ परा और अपरा कहा गया है, इसी को उसमें विद्या और अविद्या कहा गया है। देख लीजिए अर्थ अन्वय करके, एक गीता प्रेस का है, वो तो जानते हैं हम, उपनिषद के वाक्य हम जानते तो अविद्या ही अपरा है, विद्या ही परा है। हाँ, ये जरूर इसके टिप्पणी में किया गया है कि वेद में ब्रह्म विद्या खंड जो है उससे अलग कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें जो मंत्र में जो है ऐसा नहीं। मंत्र में जो सामने है, जो वेद मंत्र है, जो मुंडक उपनिषद का जो मंत्र है वो सामने है। अब जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि नारद जी ने कितनी विद्याएं पढ़ी हैं, उन्हें सब सत्यभन्दा पर छैन, सत्य नै हो भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो, प्रश्न राख्नु भएको थियो र तपाईँले भनेकै श्लोकमा सत्यात् परम भन्ने शब्द आएको छ अन्तिममा। सत्यात् परम निहितम, सत्यदेखि पर निहित छ भनेर त्यही श्लोकमा छ। सत्य होइन, आप सुने, आप बैठ जाइए, मंत्र से नहीं अपना अनुभव बोलिए, आप अपना अनुभव बोलिए, मंत्र की व्याख्या मत कीजिए। जीवको दर्शन सूक्ष्म दृष्टिबाट निधिध्यासनको अवस्थामा जीवलाई आकृति रूपमा क्रियाशील भएको हामीले देख्यौं। जीवको दर्शन त्यसरी प्राप्त भयो। आकृति चाहिँ आकृति आफ्नै जस्तो हुन्छ। आकृति चाहिँ नहीं बताई जा सकती ना, बतलाई नहीं जा सकती, गोपनीय आकृति हुन्छ। आप क्यों हम तो हमारे उसके तो जिम्मेदारी हमारी है ना, इतना ही काफी को देख रहे हैं, देखें कि वो क्या है कैसा है, ये तो गोपनीयता के अंतर्गत है, ये तो गोपनीय मर्यादा के अंतर्गत है। आप देखिए जानिए, ये काफी है कि देख रहे हैं, देखें, ये काफी है इनका वर्णन करना। ये अनुभव है जो जीव को देखने से पहले इनका क्या अनुभव था अपने शरीर के साथ में, और जीव को देखने के बाद क्या अनुभव होता है। ध्रुव क्यों नहीं हमने कहा कि वो ओपन नहीं कर सकते, गोपनीयता के अंतर्गत है। शेष अनुभव तो बताएंगे ही बताएंगे, अपना अनुभव बोलेंगे कि जीव के दर्शन के बाद कैसा लगा, देश दुनिया कैसी लगी, देश जनी फिर अपना कैसा लगा, ये अपना बोले। जीवको दर्शन पाइसकेपछि पहिले चाहिँ हामीलाई त्यो थाहा थिएन। जीव जान्छ कि सपना त देख्थ्यौँ, हामीले सपना देख्थ्यौँ, सपनामा चाहिँ अनेक कुरा दुःख सुखको अनुभूति हुन्थ्यो, तर त्यो जीवको दर्शनमा त्यस्तो किसिमको केही अनुभव भएन। जुन हामीले सपनामा देख्दाखेरि सपनामा जुन हामीलाई त्रास हुन्थ्यो, भए पनि इत्यादि जुन हुन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया चाहिँ त्यो अनुभूति त्यहाँ पाइएन। खालि चाहिँ एउटा दर्शन, जीव चाहिँ शरीर छ, शरीरबाट अलग्गै केही चिज छ जो कि हिँड्दो डुल्दो इत्यादि यस्तो चाहिँ देखियो। त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यो अरू चाहिँ अनुभूति चाहिँ आप उनको नहीं देखा जा सकता, कोई पदार्थ तो है नहीं। वो जल होता तो कह देते H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। यूरिया गैस रहता तो कह देते कि NH3 है, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता तो कह देते कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना है। कोई पदार्थ तो है नहीं कि वो बना है। वो जो है सत्ता शक्ति है, वो परमेश्वर से उत्पन्न है, परमात्मा से उत्पन्न है, तो और सत्ता शक्ति है। वो शक्ति जो है सभी मानव में है, के बीच जो जीव आ गया है वो सबका अलग अलग है। हाँ, जीव उसका है तो सच अलग कर दिया जाए, आत्मा को अलग कर दिया जाए, आत्मा को है। ये नर स्वर ये सब जीव को ही होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को अलग कर दिया एक मिनट वहाँ तो मालो नहीं वहाँ कोई चिन्ह वाली म नहीं हो, मेरे ही हो, यो मेरो शरीर हो,
मैले नगरे केही हुँदैन, म बाहेक केही छैन भन्ने खालको एउटा पूर्ण जिम्मेवारीपूर्ण ममा निहित थियो भने अहिले सारा के भने चाहिँ म भन्ने कुरो ममा छैन, म केही होइन। जस्तो परिवारको जिम्मेवारी, परिवारको एउटा कर्तव्य मात्रै मेरो हो, मैले त्यहाँ उभिदिनु मात्रै पर्छ, मैले काममा लाग्नु मात्रै पर्छ है, मैले केही गर्नु मात्रै पर्छ। तर गराउने अर्कै छ, मैले मात्रै गरेर हुँदैन, मैले एउटा लाग्ने मात्रै हो, तर म गर्ने चाहिँ होइन, म कर्ता हुँ यो हुँदैन है। तर मबाट हुँ भन्ने कुरै हुँदैन, मैले लाग्ने मात्रै हो। त्यो एउटा पूर्ण जिम्मेवारीबाट पुरा मुक्त भएको उन्मुक्त जीवन, उन्मुक्त हुन्छ। तर त्यसले सबै चिजबाट छुट्टै भन्ने कुरो होइन, एउटा कर्तव्य रहन्छ, त्यो कर्तव्य गरिन्छ। तर एउटा जुन एउटा भय चिन्ता सबै चिज पूर्ण ममा जिम्मेवारी छ, मैले हुँ, मैले नगरे यो केही नै चल्दैन भन्ने कुरो एउटा हामीमा हुन्छ र हामी डर त्रास एउटा भयले सधैँ चिन्तित भएर जुन एउटा बिताएका हुन्छौँ, त्यसबाट पुरा छुट भएर उन्मुक्त जीवन, एउटा पूर्ण सबै चिजबाट मुक्त भएर एउटा परमानन्द, परम सुख, परम शान्तिको अनुभवको साथमा फेरि संसार सबै कर्महरू पनि त्यसै भइरहेको छ, हुँदै गएको अनुभव गर्छ। जस्तो पहिला गरेको अनुभव गरिन्थ्यो भने अहिले हुँदै गएको अनुभव गरिरहेको छ। मेरो आफ्नो अनुभव जिम्मेवारीमा यो खालको छ। अहिले म कुनै आवर्तन गर्न सक्छु, जस्तो कुनै पनि दुष्कर्म गरेर छल ढाँट गरेर है, कसैको के भने चाहिँ मन दुखाएर कुनै पनि कर्म गरेर बचाउनेमा हामी जान सक्छौँ। किनभने त्यसबाट म दुर्गतिमा पर्दछु भने पूर्ण ज्ञान यसलाई भइसकेको छ, दुर्परिणाम भोग्नुपर्छ भनेर मैले हिजो चाहिँ एउटा नगरे खतम भइहाल्छ भन्ने कुरो अहिले मात्र धैर्य राख्नुपर्छ, धैर्य मात्र राख्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, आफै हुन्छ। जुन आवश्यकता छ पुरा हुन्छ, अनावश्यक जुन थुपार्ने छ त्यो नहोला, देखाउनको लागि नहोला, तर आवश्यकता चाहिँ पुरा हुँदै जान्छ, भइरहेको हुनुपर्छ। कुनै पनि काम, भगवत कामदेखि लिएर हरेक काममा भगवत भाव लिएर हिँडेपछि आवश्यकतालाई चिन्ता नगरिकन हिँड्यो भने आवश्यक कहाँबाट कसरी पुरो हुन्छ त्यो आश्चर्यजनक छ। जसरी हामीले जीव ईश्वर परमेश्वरको दर्शन गर्दा एउटा आश्चर्यमय, अहिले आश्चर्यचकितमा छौँ, हामीले सोचेको पनि थिएन। जुन आश्चर्यमय आश्चर्य छ अहिलेको हाम्रो पाइला पाइलामा हरेक कुरामा पनि आश्चर्य छ। अरू एउटा अर्को खालको छ भने हाम्रो एउटा उन्मुक्त जीवन र हरेक कुरामा कर्ममा सफल भएको, कहाँ जाँदा पनि जुनसुकै काममा जाँदा पनि मतलब एउटा स्वच्छ भाव लिएर सही काम लिएर गएपछि एकछिन ढिलो चाँडो अलिकति जित्ने वा अलिकति बढी खट्नु पर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने सबैका कुरा हुन्छन्, नहुने भन्ने कुरो हुँदैन। सही सत्य, तर त्यसमा सबभन्दा आधार एउटै हो, सत्य कुरो पर्छ, सत्य भगवत भाव, त्यो चाहिँ हुनै पर्छ, भक्ति भाव। धैर्यता त आफूले बनाएर राख्नु पर्यो, कुनै पनि लाइन नजोडे त होइन त्यो चिज पाइँदैन। लाइन त जोड्नु पर्यो होइन, त्यो सहज रूपमा भएर नपुगेको हुन्छ, आफै भएर भगवत कृपाले सबले भनेर हिँड्नुपर्छ छुट्टै भन्ने कुरिहाल्छ। कहिलेकाहीँ भाव भन्ने कुरा, संसार जिज्ञासा यस्तो एउटा हामी संसारबाट गुज्रिएर आएकोले नबुझ्ने भन्ने कुरा आउँदैन। तर त्यसमा तुरन्त एउटा लाइन भइहाल्छ कि ए म यो गलत सोचाइमा जस्तो सोच्नुमा आएको अधिक छ, कति छ है चिन्तन गर्नुको अधिक छ, त्यसमा कतै गहिरो चाहिन्छ नआउने होइन। कहिलेकाहीँ गलत पनि देखिन सक्छ, भाव उठ्न सक्छ, उठ्ने बित्तिकै आफूले लगेर भगवत लाइनमा भाव जोडिदिएपछि तुरन्त त्यसको समाधान
त्यो समाधान भयो नआउने चाहिँ होइन किनभने हाम्रो त हामी अहिले हामीको संसारमा छौँ यही संसारमा यही शरीरमा जीवले एकदम गरेको मात्र अनुभवबाट हामी छौँ यसकोभन्दा पहिलाको त अब मात्रै थाहा पाउँदैछौँ यो कृपाद्वारा मात्रै थाहा पाउँदैछौँ तर बढी बलवान यो छ यसको के भने चाहिँ भगवत कृपा भएर पनि त्यो गरिबले तुरन्तै जाने भन्ने कुरो होइन आउँछ ज्ञान प्राप्त भएकोलाई पनि आउँछ र उसले लाइन छोड्यो भने ऊ पतनमा पनि हुनसक्छ नहुन सक्ने कुरो होइन तर लाइन चाहिँ त्यसैले भगवानको सद्गुरुको साथमा भइछ होइन सधैँ भइरहनु पर्ने शरणागत समर्पण भक्तिभाव समर्पण भगवानमा भइरहनुको अर्थ नै त्यो हो कि मुक्ति पाउनको लागि पतन नहुनको लागि यो भक्तिभाव समर्पणको बडा ठुलो महत्त्व छ घबराकर नहीं अस्थायी तपाईँ हाम्रो त सम्पूर्ण सबै छ त्यस्तो अवस्थामा एक बार तो ज्ञान र यो ज्ञान सानो ठुलो छैन त्यसलाई तपाईले चलाउन जान्दैन ये अपना अनुभव बताने के लिए आए एक मिनट शास्त्रीय यदि सब कुछ कोई जानकारी प्राप्त करनी हो नारद विष्णु सब कुछ और हम बैठे ये आप सभी के अपने मत गति बलिहारी कि हम बैठे हैं और जवाब तो हम पूछ रहे हैं उन आप हिंदी नहीं समझते हैं उनसे उनका अनुभव जाना है जैसे आपने प्रश्न किया है अच्छा रहेगा एक मिनट और आप एक मिनट हमारी बात गौर करें सुने सदग्रंथ की जो बात है जीव ईश्वर परमेश्वर पाने का अनुभव जो कुछ किए कराए उसको पूछा जाए अब शास्त्र में सब कुछ क्या है शास्त्र के जाने से बोले कि उन्हें क्यों तो सदगुरु क्या करेगा आप तो हिंदी समझते हैं ना आप हिंदी में बोलकर उसे पूछ लीजिए आत्मा को परमात्मा से क्षमता शक्ति मिलती है जैसे एक पदार्थ है तो पदार्थ में जो जड़ पदार्थ है इसमें और चेतन आत्मा में नियम होता है पदार्थ में वस्तु है जल है जल में मिला दीजिए वो ठोस पदार्थ टुकड़ा है टुकड़े में मिला दीजिए लेकिन आत्मा जो है खंडित होने वाली चीज नहीं आप खंडित होने वाली चीज नहीं आत्मा खंडित होने वाली चीज आत्मा खंडित होने वाले अभी भी कारण है कि परमेश्वर किसी भी आत्मा है किसी भी प्रमाण है लोग कितना का एक हाथ निकला हुआ छिटका हुआ जगह से निकली हुई है खंडित नहीं होता है जैसे कई चीजें जब ठोस पदार्थ होगा ठोस वस्तु होगा तो टूटेगा तो खंड काला है द्रव पदार्थ है वो जब अलग अलग किया जाएगा तो अंश काला है उसी तरह से परमेश्वर का अंश होगा खंड नहीं शब्द बनेगा जो परमात्मा के एक इकाई रूप अंश जो है छिटक करा हुआ अंश अंशी खंड लागू होता है ठोस पदार्थ पर सबसे छोटा है क्या परमात्मा की जो सबसे छोटी इकाई जो है संसार में जीव है सबसे बड़ी इकाई क्या परमेश्वर और उस परमेश्वर और जीव के बीच में और ईश्वर और ईश्वर में जो जीव है और एक ईश्वर में जीव नहीं ईश्वर में जो आत्मा है ईश्वर ही आत्मा है ईश्वर में भी जो आत्मा है ईश्वर ही आत्मा है परमेश्वर में भी वही आत्मा है बड़ी आत्मा नहीं देखिए वो एक सोर्स ऑफ सोर्स है सोर्स ऑफ यूनिवर्स है परमेश्वर जो है परमेश्वर के द सोर्स ऑफ यूनिवर्स द सोर्स ऑफ पावर एंड सोल विश्व से वो तो है सर्व सर्व है वो तो अथाह भंडार है परम सामर्थ्यवान है सब सामर्थ्यवान है उसी के अंश रूप जो है यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म है सत्ता शक्ति रूप अंश रूप
ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। अच्छा आणि खड़ा है, छोटी कर ले। अब परमात्मा की लंबाई चौड़ाई का आकलन आप सभी कीजिएगा, थोड़ा सा ये 1-2 मिनट लग जाएगा। बोलो बोले प्रभु परमेश्वर की लगभग 40,000 किलोमीटर परिधि वाला यह आपकी धरती है। 40,000 किलोमीटर परिधि वाली ये धरती है। ऐसी ऐसी 1200 करोड़ पृथ्वियों को प्रकाशित करने की क्षमता रखने वाला एक सूरज है, एक साथ दिन बनाने वाला। इस सूरज से लाख गुना तेजवान बड़े बड़े एक एक तारे हैं, लाख गुना बड़े बड़े एक एक तारे हैं। उन वैसे तारों से लगभग 1 खरब से भी अधिक तारे एक आकाश गंगा में है। ऐसी आकाश गंगाएं 1 खरब से भी अधिक लगभग एक ब्रह्मांड में है। और यह ब्रह्मांड परमेश्वर का एक अंश रूप है। यह ब्रह्मांड परमेश्वर का एक अंश रूप है। अब सोचिए कि ब्रह्मांड को अभी इसी समय 15 अरब प्रकाश वर्ष तो हम इसको पढ़े थे, लगभग साल भर पढ़ा थे। तो इस ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई लंबाई जो है लगभग 15 अरब प्रकाश वर्ष इस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। इस ब्रह्मांड में है। ये ब्रह्मांड ऐसे कितने ब्रह्मांड? असंख्य असंख्य गिनती नहीं है। अब तो विज्ञान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसको मनवाने के लिए हम लोग को प्रमाण की जरूरत नहीं है। विज्ञान की उत्पत्ति का उठाइए और स्वीकार करना शुरू कर लिया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य संसार, ये सब विज्ञान स्वीकार करना शुरू कर लिया है। पहले थोड़ी दिक्कत थी, आगे सर जाओ पिछवा बैठे। तो इस तरह से जो है असंख्य ब्रह्मांड और संपूर्ण ब्रह्मांड मिलकर के अंश मात्र है परमेश्वर का। अब सोचिए कि उसका आयतन किस रूप में बता दिया जाए। एक ही शब्द बनता है अनंत, अनादि, अनादि और अनंत, जो आदि और अंत रहित है। आदि का भी आदि जिससे है, अंत का भी अंत जिसमें है, उसका आदि अंत क्या होता है? यही अनादि और अनंत, यही उसका नाम है। लंबाई चौड़ाई अनादि और अनंत। आप प्रत्येक समाधान कार्यक्रम में प्रश्न और उत्तर के कार्यक्रम के बाद कहते हैं कहिए प्रभु परमेश्वर की जय। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य इतना ही है, यह शरीर जो कुछ भी करा रही है उसी परम प्रभु की तरफ से इस शरीर से सब कुछ हो रहा है। इस शरीर का अपना कुछ नहीं है। इसलिए यह शरीर जो है परम प्रभु परमेश्वर की है, उसी के जयकार के लिए है, उसी को जगाने मिलाने के लिए है। इसलिए उसका जयकार मनाती है कि आप लोग भी सीखिए कि अपने शरीर से जो कुछ भी हो रहा है सब परम प्रभु की कृपा है। इसे जानिए, देखिए और वैसे ही अपने को रखिए। हम लोग देख रहे हैं कि शरीर परमेश्वर की है, इसके सब कुछ जो भी लेना देना है परमेश्वर की तरफ से है। इसलिए हम उस परम प्रभु परमेश्वर की जय मनाते रहते हैं कि शरीर का अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब उसी का है। देख रहे हैं तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, सब कुछ ज्ञानी है, सब तो नहीं देख रहे हैं, वो क्यों? इसीलिए तो चाह रहे हैं कि सब देखें। हम जब ऐसा बोलेंगे तो सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि पूछेंगे, जानेंगे, तो हम जनाएंगे और दिखाएंगे, सबको देखने वाला बनाएंगे। और दूसरी मैंने सुना है कि आपका औपचारिक शिक्षा LLB है, बात सही है? क्या लिए है जो मुक्ता को फेंक दिया गया है डिग्री डिप्लोमा, उससे उसका इसमें क्या मतलब है? कोई तात्पर्य नहीं है और झूठ तो कुछ बोलना नहीं है। शरीर की शिक्षा है वो जो आप करा रहे हैं, उसका इसमें क्या तात्पर्य? कोई तात्पर्य नहीं है। तो आप किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में पढ़े? उससे क्या मतलब है? कोई लेनी देनी तो नहीं है। अरे हम लोगों को है, हम लोग सुनना चाहते हैं। अब इस शरीर का वर्णन सुनिएगा, परमेश्वर का वर्णन न सुनिए। एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी लिखना चाहते हैं तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, उसके पहले कॉलेज की बात करते हैं तो शुरू से बता दें प्राइमरी पाठशाला विष्णुपुर
मथुरा में जा रहे हैं। इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हाई स्कूल किया। आचार्य नरेंद्र देव इंटरमीडिएट कॉलेज में इंटर किया। संत विनोबा डिग्री कॉलेज में जो है ग्रेजुएशन किया। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में ला 2 साल और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ला फाइनल क्लास किया। और आपको तत्व ज्ञान देने वाले संत कौन है और यह ज्ञान कहाँ और कब मिली? सीधे भगवान जी का है ज्ञान और भगवान जी ने दिया है, भगवान जी सबको दिला रहे हैं। तो ज्ञान भगवान जी से दूसरा कोई नहीं देता रहता है। हम भी दिलाएंगे तो हम सदगुरु से जब करेंगे तो ज्ञान भगवान ने देगा। जिस तरह से आप सदगुरु होना चाहते हैं उस तरह से आपका भी कोई सदगुरु होगा? हम चाहते नहीं है होना, हम सदगुरु पर कुछ नहीं होना चाहते। कुछ सच्चाई है, हम ज्ञान इसलिए नहीं दे रहे कि आप हमको सदगुरु कहें, हम इसलिए दे रहे हैं कि आप सभी भगवत में होने और भगवत में रहे। ज्ञान इसलिए नहीं दे रहे कि आप हमको सदगुरु कहें, ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि आप भगवत में होंगे, भगवत में रहे। आवश्यकता पड़े तो हमसे सब सहायता उस संबंधित होने वाले में ले। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं